एल आर पार्सर, जहाँ पर कि फर्स्ट एल आपको बता रहा है कि आप इनपुट को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और सेकेंड आर आपको ये बता रहा है, यहाँ पर कि एल आपको ये बता रहा है कि आप इनपुट को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और ये आर आपको ये बता रहा है कि आप यहाँ पर रिवर्स ऑफ आरएमडी का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये एल आर पार्सर किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो आपका इनपुट बफर है, इसमें आप इनपुट स्ट्रिंग को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और ये डॉलर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एज ए एंड मार्कर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इनपुट बफर में आप स्ट्रिंग को प्लेस कर देंगे और डॉलर को एज ए एंड मार्कर वहाँ पर ले लेंगे। इसी तरीके से आपका ये स्टैक है, स्टैक में आप बॉटम में डॉलर को प्लेस कर देंगे। तो ये डॉलर जो हम यूज़ करेंगे फॉर एक्सेप्टेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपका इनपुट पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये जो आपका हेड है ये पूरी इनपुट को जब प्रोसेस कर लेगा, तो एंड में जब भी आपको डॉलर मिलेगा तो वहाँ पर हम बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्टैक है, स्टैक में आपका सबसे बॉटम में आपने डॉलर को प्लेस किया हुआ है सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए, ठीक है ना। और ये आपका एल आर पार्सर है, और ये पार्सर जो है ये एल आर पार्सिंग टेबल का यहाँ पर यूज़ करेगा। तो ये सेम वही डायग्राम है जो आपने एल के केस में देखा था। अंतर केवल यहाँ पर ये है कि आपका यहाँ पर एल पार्सर होता था, वो भी स्टैक का यूज़ करता था, इनपुट बफर में से इनपुट को रीड करता था, और यहाँ पर वो एल पार्सिंग टेबल होती थी। तो टॉप डाउन पार्सर में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका एल पार्सर जो होता है वो एल पार्सिंग टेबल का यूज़ करता है। अब चूंकि आपका ये एल आर पार्सर है तो ये एल आर पार्सिंग टेबल का यूज़ करेगा, और ये जो एल आर पार्सर है ये आपका एक बॉटम अप पार्सर है, या आप इसको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल आर पार्सर है ये आपका, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो एल आर पार्सर है जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वो 4 टाइप के एल आर पार्सर को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एल आर 0 पार्सर, फिर हम देखेंगे SLR 1 पार्सर, फिर हम देखेंगे LR 1 पार्सर, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे CLR 1 पार्सर। तो कुछ इन पार्सर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एल आर पार्सर में, ठीक है ना। तो ये एल आर पार्सर क्या करता है कि एल आर पार्सिंग टेबल का यूज़ करके डिसीजन लेता है। मतलब आपका ये जो हेड है, ये हेड क्या करेगा, इनपुट में से एक सिंबल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद इस एल आर पार्सिंग टेबल का यूज़ करके ये एल आर पार्सर ये डिसाइड करेगा कि इसको शिफ्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है। शिफ्ट करने का मतलब होगा पुश करना, शिफ्ट करने का मतलब है स्टैक में पुश करना, और रिड्यूस करने का मतलब है स्टैक से पॉप करना। तो एल आर पार्सर इस स्टैक में शिफ्ट करेगा या रिड्यूस करेगा, या आप बोल सकते हैं पुश करेगा या पॉप करेगा, ये एल आर पार्सर डिसाइड करेगा इस एल आर पार्सिंग टेबल के बेसिस पर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बॉटम अप पार्सर भी आप बोल सकते हैं या फिर शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एल आर पार्सर जो है ये स्टैक में शिफ्ट रिड्यूस ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो एल आर पार्सर जो हम स्टडी करेंगे वो कुछ इन टाइप के पार्सर्स को हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो आपका कैनोनिकल एल आर है या CLR 1 जो है ये इसको आप LR 1 भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको CLR 1 बोल सकते हैं या फिर इसको आप LR 1 भी बोल सकते हैं। तो LR 1 का मतलब है CLR 1। तो ये CLR 1 जो होता है ये आपका टॉप मोस्ट पार्सर है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका हाईएस्ट पावरफुल वाला पार्सर है, ठीक है ना। तो ये आपका हाईएस्ट पावर का पार्सर है, और ये LR 0 जो है ये आपका लोएस्ट पावर का यहाँ पर पार्सर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए आप कि ये जितने भी पार्सर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी पार्सर्स की जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो सेम है। यानी LR 0, SLR 1, LR 1 और आपका CLR 1, इन सभी पार्सर्स की जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो आपका सेम है, लेकिन इन सभी पार्सर्स के लिए जो आपका पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हमेशा बोल सकते हैं फॉर ऑल LR पार्सर पार्सिंग एल्गोरिथम इज सेम बट पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये टेबल डिफरेंट होगी। LR 0 के केस में डिफरेंट टेबल होगी, SLR 1 में डिफरेंट टेबल होगी, LR 1 में डिफरेंट टेबल होगी, CLR 1 में डिफरेंट टेबल होगी, लेकिन जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो इन सभी केसेस में आपका सेम रहेगी।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम, और ये जो पार्सिंग एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन सभी पार्सर्स के लिए सेम है, केवल चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका एलआर पार्सिंग टेबल का कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम, देन हम डिस्कस करेंगे एलआर पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। यहां पर एक चीज और नोट कीजिए कि ये जो आपका LR0 और SLR1 है ये आपका वर्क करता है LR0 आइटम्स पर, ठीक है ना। ये जो आपका LR0 और SLR1 पार्सर है ये आपका वर्क करता है LR0 आइटम पर, या आप ऐसा बोल सकते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर आपका ये दोनों पार्सर वर्क करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्सर आपके यूज करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम का टू कंस्ट्रक्ट दिस LR पार्सिंग टेबल। ये जो LR पार्सिंग टेबल का कंस्ट्रक्शन में इन दोनों पार्सर्स, ये दोनों पार्सर्स यूज करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। और उसी तरीके से ये जो LALR1 और CLR1 है, या जिसको कि आप LR1 भी बोल सकते हैं, ये दोनों पार्सर्स यूज करते हैं LR1 आइटम्स को। ये यूज करेंगे आपका LR1 आइटम्स को, या आप ऐसा बोल सकते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स टू कंस्ट्रक्ट दिस LR पार्सिंग टेबल। तो इस पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए इन दोनों केसेस में हम यूज करेंगे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स का, और इन दोनों पार्सर्स के केस में हम यूज करेंगे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स टू कंस्ट्रक्ट दिस LR पार्सिंग टेबल। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि ये जो LR पार्सिंग टेबल है इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका एक्शन पार्ट, सेकंड पार्ट होता है आपका गो टू पार्ट। तो ये जो पार्सिंग एल्गोरिथम जो आपको हम आगे डिस्कस करेंगे इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्शन पार्ट, सेकंड पार्ट है गो टू पार्ट। ये जो गो टू पार्ट है वो आपके केवल वेरिएबल्स की एंट्री करेगा, यानी गो टू पार्ट में आपके केवल वेरिएबल्स होंगे और आपके वहां पर स्टेट नंबर स्टोर्ड होंगे, ठीक है ना। तो दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका एक्शन पार्ट, दूसरा हो गया आपका गो टू पार्ट। दूसरा हो गया आपका गो टू पार्ट। गो टू पार्ट में जो होंगे वो आपके केवल यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, और वेरिएबल्स के होने के साथ साथ आपके स्टेट नंबर होंगे। एक्शन पार्ट में क्या होगा, एक्शन पार्ट में आप एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पर किस टाइप के एक्शन आप ले रहे हैं, पुश और पॉप का एक्शन ले रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्शन, और वो किस पर ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं इस टर्मिनल पर, यानी इन टर्मिनल्स पर आप एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या होगा, पुश या पॉप या शिफ्ट या रिड्यूस, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्शन वाले पार्ट्स में आपके टर्मिनल्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या एक्शन लेंगे, आप एक्शन लेंगे शिफ्ट का और रिड्यूस का। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्सिंग टेबल इसके दो पार्ट्स होंगे, एक्शन पार्ट, गो टू पार्ट। गो टू पार्ट में आपके वेरिएबल होंगे और स्टेट नंबर होगा। एक्शन पार्ट में आपके टर्मिनल्स होंगे, एक्शन पार्ट में आपके ये टर्मिनल्स होंगे, और आपके शिफ्ट रिड्यूस ऑपरेशंस होंगे, यानी किस टर्मिनल पर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये मेंशन करेंगे आप एक्शन पार्ट में, और यहां पर आप शिफ्ट रिड्यूस एंट्रीज करेंगे। तो ये आपका LR पार्सिंग एल्गोरिथम है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस LR पार्सिंग एल्गोरिथम में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमने आपको बताया था कि जो आपका स्टैक होता है, स्टैक में ये आप ध्यान रखिएगा कि टॉप पर ऑलवेज आपका एक स्टेट नंबर होगा, यानी स्टैक में जो टॉप पर आपका ऑलवेज एक स्टेट नंबर होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं टॉप ऑफ स्टैक पर आपका एक स्टेट नंबर होगा, ठीक है ना। तो इफ S इज स्टेट ऑन टॉप ऑफ स्टैक, एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर स्टेट नंबर है जो कि कहाँ पर होगी, आपका ऑलवेज टॉप ऑफ स्टैक पर होगी। तो टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ऑलवेज एक स्टेट नंबर होगा, ठीक है ना। तो एस इज द टॉप ऑफ स्टैक, या आप ये जो टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका स्टेट नंबर होगा एक, ठीक है ना। एंड ए इज लुक अहेड सिंबल, ए आपका क्या है, लुक अहेड सिंबल है। यहाँ पर आप इनपुट बफर लेंगे तो इनपुट बफर पे लेट से आपका जो लुक अहेड सिंबल है वो ए है, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ स्टैक पर आपका स्टेट नंबर होगा, वो स्टेट नंबर लेट से आपका एस है, और स्मॉल ए आपका जो लुक अहेड सिंबल होगा। जो इनपुट आप स्ट्रिंग लेंगे, इनपुट स्ट्रिंग में जिस सिंबल को इस समय पर करंटली आप लुक कर रहे हैं वो लेट से आपका स्मॉल ए है। तो एस इज द स्टेट ऑन टॉप ऑफ स्टैक एंड स्मॉल ए इज द लुक अहेड सिंबल। देन फर्स्ट इफ एक्शन एस कोमा ए इज इक्वल टू एस आई। देखिए आप यहाँ पर एक्शंस लेंगे, एक्शंस किस पर लेंगे, एक्शन लेंगे आप एक स्टेट नंबर पर और एक टर्मिनल पर। देखिए हमने आपको बता चुके हैं कि ये इस टेबल के दो पार्ट होते हैं, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में क्या होंगे, आपके टर्मिनल्स होंगे और शिफ्ट रिड्यूस एंट्रीज होंगी, ठीक है ना। तो किस स्टेट पर आपको क्या एक्शन लेना है ये आपका इस टेबल में आपका मेंशन होगा। तो देखिए एक्शन, अगर मान लीजिए एस स्टेट पर स्मॉल ए टर्मिनल के लिए अगर एक्शन है आपका एस आई, एस का मतलब क्या है, शिफ्ट। अगर आप एक्शन ऑफ एस कोमा ए इज इक्वल टू एस आई, एस आई का मतलब है शिफ्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं। देन शिफ्ट ए एंड आई एंड इंक्रीमेंट इनपुट पॉइंटर।
तो अगर एक्शन आपका है एस स्टेट पर स्मॉल ए टर्मिनल के लिए, अगर एक्शन आपका एस आई है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट किसको करेंगे आप, इस लुक अहेड सिंबल को शिफ्ट करेंगे एंड आई को, ठीक है ना, ए और आई को शिफ्ट करेंगे। यानी आप इस लुक अहेड सिंबल ए को शिफ्ट करेंगे और आप इस आई को शिफ्ट करेंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टैक में आप स्मॉल ए को पुश कर देंगे और फिर आप इस आई को पुश कर देंगे और इस इनपुट पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये टर्मिनल आपने यहाँ पर स्टैक में पुश कर दिया। यानी स्मॉल ए को आप पुश कर देंगे और इस आई की वैल्यू को पुश कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर आई आपको क्या बता रहा है, आई जो है वो आपका एक स्टेट नंबर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्टैक में, टॉप ऑफ स्टैक में ऑलवेज आपका एक स्टेट नंबर होगा। तो आई क्या है, आई आपका एक स्टेट नंबर है। यहाँ पर ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आई आपका एक स्टेट नंबर होगा। तो जब भी आपको शिफ्ट ऑपरेशन करना होगा तो आप दो चीज़ें स्टैक में पुश करेंगे। पहला चीज़ तो होगी कि जो लुक एट सिंबल आपका जो जिसको करंटली आप लुक कर रहे हैं उसको पुश करेंगे और सेकंड आप उस स्टेट नंबर को पुश करेंगे। आई यहाँ पर क्या स्टेट नंबर है। सेकंड केस देखिए, इफ एक्शन ऑफ एस कोमा ए इज इक्वल टू आर जे। आर जे का मतलब है रिड्यूस। अगर आपका एक्शन रिड्यूस है और लेट से जिस प्रोडक्शन को आप रिड्यूस करने जा रहे हैं वो आपका है एल्फा एरो बीटा, यानी एल्फा एरो बीटा रिडक्शन आपको करना है, ठीक है ना। तो इफ एक्शन एस कोमा ए इज इक्वल टू आर जे एंड आर जे जो है आपका वो लेट से आपका है एल्फा एरो बीटा फॉर्मेट में है, लेट से एल्फा एरो बीटा फॉर्मेट, देन पॉप टू बीटा सिंबल एंड पुश एल्फा, ठीक है ना। तो आप टू बीटा सिंबल को पॉप कर देंगे और एल्फा को पुश कर देंगे। यानी देखिए आप रिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी रिड्यूस कर रहे हैं। और ये आपका बॉटम अप पार्सर है। तो बॉटम अप पार्सर होगा तो देखिए बीटा इसको मिल गया होगा तो बीटा को आप रिप्लेस करेंगे एल्फा से, क्योंकि ये बॉटम अप फैशन में आपका वर्क करता है। तो स्ट्रिंग से स्टार्ट करेगा और स्टार्टिंग सिंबल तक रीच करेगा। तो इसको चूंकि बीटा मिल चुका है तो बीटा को आपका रिड्यूस करेगा ये एल्फा में, ठीक है ना। तो अब स्टैक में क्या आना चाहिए, आपका एल्फा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टू बीटा सिंबल को आप पॉप करेंगे। टू बीटा सिंबल को हम पॉप क्यों कर रहे हैं, पॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम दो एंट्री को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब भी हम पुश करते हैं तब दो एंट्री को हम पुश कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री होती है आपका वो लुक एट सिंबल और सेकंड एंट्री होती है वो स्टेट नंबर। यानी एक सिंबल के लिए हम दो एंट्री पुश कर रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो पुश करना, जो पॉप करेंगे वो टू बीटा सिंबल को पॉप करेंगे, क्योंकि जो आपके बीटा सिंबल्स जो हैं वो आपके, या बीटा जो आपका है स्ट्रिंग जो बीटा है वो आपका रिड्यूस हो गई है एल्फा में, रिड्यूस हो गई है एल्फा में। तो बीटा रिड्यूस हो गया एल्फा में तो आपको टू बीटा यहाँ पर पॉप करना पड़ेगा। टू बीटा इसलिए किया है क्योंकि एक तो आपका स्टेट नंबर आपका पॉप होगा, दूसरा आपका वो टर्मिनल पॉप होगा। तो चूंकि पुश आप दो एंट्री को पुश कर रहे हैं, एक लुक एट सिंबल के लिए आप दो एंट्री को पुश कर रहे हैं, तो इसलिए पॉप भी आपको इसका ट्वाइस करना होगा। तो टू बीटा सिंबल को आप पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद चूंकि बीटा किस में रिड्यूस हो गया, आपका बीटा रिड्यूस हो चुका है एल्फा में, तो एल्फा को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। अब देखिए एल्फा क्या होगा, एल्फा आपका एक वेरिएबल होगा, एल्फा आपका एक वेरिएबल होगा। तो इस समय पर स्टैक में क्या है, स्टैक में एक वेरिएबल है। और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक में क्या होना चाहिए, स्टेट नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका ये एक्शन ये है तो आप टू बीटा सिंबल को पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद चूंकि ये रिड्यूस हो चुका है एल्फा में तो आप एल्फा को यहाँ पर पुश करेंगे और एल्फा को पुश करने के बाद अब एल्फा क्या है, आपका वेरिएबल है, जबकि टॉप ऑफ स्टैक पर क्या हो सकता है, आपका स्टेट नंबर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर टॉप में स्टेट नंबर रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने देखिए एल्फा पुश कर दिया और लेट से SM-1 इज द स्टेट बिलो एल्फा। एल्फा के ये आपका स्टैक है, स्टैक में मान लीजिए कि एल्फा के बाद एल्फा के नीचे आपका SM-1 स्टेट है। तो आप क्या करेंगे, SM-1 को लेंगे और जो वेरिएबल आपने लिया है उसको लेंगे, ठीक है ना। SM-1 को लेंगे और इस वेरिएबल एल्फा को लेंगे। SM-1 क्या है, आपका स्टेट है, यानी एल्फा के नीचे जो स्टेट नंबर है उसको आप लेंगे और इस वेरिएबल को लेंगे और फिर ये गो टू पार्ट में ये चेक करेंगे कि आपको किस स्टेट पर जाना है। तो ये आपको एक स्टेट नंबर दे देगा और उस स्टेट नंबर को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ स्टैक पर आपका क्या आ गया, एक स्टेट नंबर आ गया, क्योंकि ये जो है आपका एक स्टेट नंबर देगा। क्योंकि गो टू पार्ट में क्या होते हैं, गो टू पार्ट में आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो एल्फा क्या है, आपका एक वेरिएबल है और स्टेट नंबर होते हैं। तो ये गो टू पार्ट आपको स्टेट नंबर दे देगा, उस स्टेट नंबर को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर रिडक्शन है एल्फा एरो बीटा तो आप क्या करेंगे, टू बीटा सिंबल को इससे पॉप कीजिए, टू बीटा सिंबल को पॉप कीजिए, उसको एल्फा से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि आपका रिड्यूस हो चुका है। तो टू बीटा सिंबल को आप हटाइए,
ट्वाइस क्यों किया है, क्योंकि दो चीज़ें हम पुश कर रहे थे तो इसलिए हमें उसको ट्वाइस हटाना पड़ेगा। तो टू बीटा आपने हटाया, हटाने के बाद वो रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, क्योंकि वेरिएबल आपका ये बीटा रिड्यूस हो चुका है आपका अल्फा में। अब देखिए ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, टॉप ऑफ स्टैक पे स्टेट नंबर आना चाहिए था। तो आप इन दोनों की हेल्प से गो टू वाले पार्ट में जा करके वो स्टेट नंबर फाइंड आउट करेंगे और टॉप ऑफ स्टैक पर उस स्टेट नंबर को प्लेस कर देंगे या पुश कर देंगे। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप देखिए, इफ एक्शन एस कोमा ए इज इक्वल टू एक्सेप्टेड देन सक्सेसफुल कंप्लीशन। लेट से कि आपका जो स्टेट नंबर पर, यहाँ पर एक स्टेट नंबर है, उस स्टेट नंबर पर और उस टर्मिनल पर अगर आपका एक्शन एक्सेप्टेड आ जाता है तो आप बोलेंगे कि आपका सक्सेसफुल कंप्लीटेड या आपकी जो पार्सिंग है वो आपका कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको एक एग्जांपल से इस एल्गोरिथम को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको, ये आपका एक टेबल है, तो कंसीडर द फॉलोइंग LR0 पार्सिंग टेबल फॉर फॉलोइंग ग्रामर। इस ग्रामर, ये ग्रामर है आपका एस एरो डबल ए कैपिटल ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल बी। तो आपका एक ग्रामर है और इस ग्रामर के लिए ये आपका एक LR0 पार्सिंग टेबल है, ठीक है ना। तो इस ग्रामर के लिए आपका ये एक LR0 पार्सिंग टेबल है, LR0 पार्सिंग टेबल। तो यहाँ पर इस ग्रामर में प्रोडक्शन क्या है, इस ग्रामर में देखिए फर्स्ट प्रोडक्शन है आपका एस एरो डबल ए आपका फर्स्ट प्रोडक्शन है। सेकंड प्रोडक्शन है यहाँ पर ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, और आपका यहाँ पर थर्ड प्रोडक्शन है आपका कैपिटल ए एरो स्मॉल बी। तो इस ग्रामर में आपके 3 प्रोडक्शन है। तो कंसिडर द फॉलोइंग LR0 पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। अब देखिए ये जो फर्स्ट जो प्रोडक्शन है, लेट से इसको जो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है एस एरो ए वाला जो रिडक्शन हो रहा है, इसको लेट से हम R1 बोल रहे हैं, ये आपका R1 रिडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है इस रिडक्शन को लेट से हम R2 बोल रहे हैं। और ये जो आपका थर्ड प्रोडक्शन है ए एरो स्मॉल बी, इसको हम लेट से आपका R3 रिडक्शन बोल रहे हैं। तो ये आपके हो जाएंगे R1 रिडक्शन, R2 रिडक्शन एंड R3 रिडक्शन। तो R1 R2 R3 आपके ये हो जाएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो पार्सिंग टेबल होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। तो 2 पार्ट हैं, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। फिर हमने आपको बताया था कि गो टू पार्ट में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और स्टेट नंबर होते हैं। तो देखिए ये आपके स्टेट नंबर हैं 1 2 5 और 6 क्या है आपके स्टेट नंबर हैं, और एस और ए आपके वेरिएबल हैं। एक्शन पार्ट में क्या होते हैं, एक्शन पार्ट में आपके टर्मिनल होते हैं। तो देखिए एक्शन पार्ट में आपके टर्मिनल्स हैं और ये एंड मार्कर है, क्योंकि आपका जब इनपुट को आप प्रोसेस करेंगे तो एंड में आपका एंड मार्कर डॉलर भी आएगा। तो एक्शन पार्ट में आपके टर्मिनल्स हो गए और ये डॉलर हो गया, गो टू पार्ट में आपके वेरिएबल्स हो गए और ये स्टेट नंबर हो गया। और देखिए एक्शन पार्ट में आपके क्या एंट्रीज हैं, शिफ्ट और रिड्यूस एंट्रीज हैं। एस का मतलब है शिफ्ट और आर का मतलब है रिड्यूस। तो रिड्यूस एंट्रीज हैं R1 R2 R3। तो ये R1 रिडक्शन है, R2 रिडक्शन है और ये आपका R3 रिडक्शन है। और ये आपकी शिफ्ट एंट्रीज है, जहां पर कि ये 3 और 4 और ये 3 और 4 आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं स्टेट नंबर, ठीक है ना। देखिए एस आई में हम आपको बता चुके हैं, एस बताता है कि आप शिफ्ट करने जा रहे हैं और आई बताता है आपको स्टेट नंबर। और जबकि यहाँ पर जो ये जो आरजे है, आरजे आपको बताता है कि आप किस प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएंगे आरजे की वैल्यू और ये आपके हो जाएंगे शिफ्ट वैल्यूज। और ये यहाँ पर क्या है, ये आपका है स्टेट नंबर। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आपकी टोटल कितने स्टेट्स हैं, आपकी टोटल 7 स्टेट हैं। 0 स्टेट से लेकर के 6 स्टेट तक आपकी टोटल यहाँ पर 7 स्टेट्स हो जाएंगी। एक्शन पार्ट में आपके टर्मिनल्स हो गए और शिफ्ट रिड्यूस एंट्रीज हो गए, गो टू पार्ट में वेरिएबल्स हो गए और स्टेट नंबर हो गए। तो ये एस आई में आई क्या बताता है आपको, आई बताता है आपको स्टेट नंबर। और ये आरजे क्या है, आरजे आपका वो कौन सा प्रोडक्शन जिसको कि आप यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं वो ये इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आप यूज़ करते हैं और वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपका होता है एच डैश एरो एस। वो आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं होता है। देखिए आपकी ग्रामर में केवल 3 प्रोडक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और यहाँ पर ऐड करते हैं एच डैश एरो
एस, और वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब आपका ये एच डैश एरो एस और ये डॉट यहाँ पर आ जाए। ये डॉट क्या होता है, ये आपका आइटम्स है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये आपके एक बॉटम अप पार्सर है, आप एक स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप पहुँचेंगे स्टार्टिंग सिंबल पर। तो डॉट आपको ये बताता है कि आपने किस किस को विजिट कर लिया है। तो डॉट किसके बाद है, स्टार्टिंग सिंबल एस के बाद है, इसका मतलब आपने सब कुछ विजिट कर लिया है, एवरीथिंग आपने विजिट कर लिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव सीन एवरीथिंग, क्योंकि आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया, स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप पहुंचेंगे स्टार्टिंग सिंबल पर, और डॉट कहाँ पर है, स्टार्टिंग सिंबल के बाद में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव सीन एवरीथिंग। तो इस स्टेट पर आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन केवल एक्सेप्टेड स्टेट को बताने के लिए। तो एक्सेप्टेशन के लिए हम केवल ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि डॉट आपको ये बताएगा कि आपके क्या चीज़ प्रोसेस हो चुकी है। तो देखिए आपका कैपिटल एस प्रोसेस हो चुका है, यानी कैपिटल एस पर आप पहुँच चुके हैं। कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, यानी आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया, कैपिटल एस पर पहुंच गए, इसका मतलब आपका पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक्सेप्टेड स्टेट बताने के लिए आपको ये बताता है, ठीक है ना, जो कि आपका सक्सेसफुली एक्सेप्टेड के लिए आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी बॉटम आप पार्सर है, स्ट्रिंग से स्टार्ट किया, कैपिटल एस पर आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपने यू हैव सीन एवरीथिंग, आपने सब कुछ देख लिया है, यानी सब कुछ आपका विजिट हो चुका है, इसका मतलब एक्सेप्टेड। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को आप यूज करेंगे। हालांकि इसकी आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आप यूज़ करेंगे इस एक्सेप्टेड के लिए, जिसको कि हम जब आपका ये पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन बताएंगे तब उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि आपके इन टेबल्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका एसआर कॉन्फ्लिक्ट, यानी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि इस टेबल में आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन लेट से कि इस सेल में आपका कुछ स्टेप से होता है S3 एंड लेट से R2, S3 R2। इसका मतलब इस सेल में आपका अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है S3 R2, तो इसको हम बोलेंगे SR कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि फिर आपको ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको शिफ्ट करना है या आपको रिड्यूस करना है। तो इसलिए इसको बोला जाता है SR कॉन्फ्लिक्ट या शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो अगर किसी सेल में आपको इस टाइप का कुछ मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर, या इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं S3 R2, यानी आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में होंगे, आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपको शिफ्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो अगर आपका एसआर कॉन्फ्लिक्ट भी इस टेबल में हो सकता है, या फिर आपका आरआर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लेट से यहाँ पर आपकी एंट्री होती R1/R2, ठीक है ना। इस सेल में आपका एंट्री होती R1/R2 या R1/R2 यहाँ पर एंट्री होती, तो आपका वो आरआर कॉन्फ्लिक्ट या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि फिफ्थ स्टेट पर स्मॉल ए मिलने पर आपको R1 रिडक्शन करना है या फिर R1 रिडक्शन करना है या फिर R2 रिडक्शन करना है, ठीक है ना। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, एसआर कॉन्फ्लिक्ट मिलता है या आरआर कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, तो आपका वो पार्सिंग में डिफिकल्टी पैदा कर देगा, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूजन की सिचुएशन में होंगे कि आपको शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है या फिर रिडक्शन भी करना है, तो किस प्रोडक्शन का रिडक्शन करना है। तो इनको बोलते हैं एसआर कॉन्फ्लिक्ट, ये हो जाएंगे आपके आरआर कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस LR0 पार्सिंग टेबल में आपका किसी भी टाइप का SR या RR कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऐसा किसी भी सेल में नहीं होगा कि आपके दो शिफ्ट ऑपरेशन हो, ठीक है ना। तो शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट या तो आपका एसआर होगा या आरआर होगा। शिफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ये जो टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए हम एक DFA डिजाइन करेंगे, और DFA में आपको पता होगा कि आपके मल्टीपल मूव्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। DFA आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, तो आपका वहाँ पर मल्टीपल मूव अलाउड नहीं होते हैं, तो इसलिए दो शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पर नहीं पॉसिबल, इसलिए शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका कभी नहीं आएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी LR पार्सर होते हैं, LR0 या आपका SLR1 हो गया या LLR1 हो गया, CLR1 हो गया, उन सभी के लिए जो हमने एल्गोरिथम बताया था वो पार्सिंग एल्गोरिथम सभी के लिए सेम है, लेकिन ये जो आपका जो है पार्सिंग टेबल का जो कंस्ट्रक्शन है या जो पार्सिंग टेबल है, ये सभी का डिफरेंट होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बता दें कि सभी पार्सर्स के लिए पार्सिंग एल्गोरिथम सेम है, लेकिन ये पार्सिंग टेबल आपका डिफरेंट होगी, और पार्सिंग टेबल में भी आपका ये गो टू पार्ट सेम होगा, केवल ये एक्शन पार्ट चेंज होगा, और उस एक्शन पार्ट में भी ये जो शिफ्ट एंट्रीज है ये सभी के लिए सेम होगी, केवल चेंजेस होंगी आपकी रिड्यूस एंट्रीज, ठीक है ना। तो ये जो पार्सर हमने आपको बताया था LL0 हो गया या SLR1 हो गया या आपका LLR1 हो गया या CLR1 हो गया, इन सभी केसेस में आपका ये टेबल डिफरेंट होगी, पार्सिंग एल्गोरिथम सेम होगी, लेकिन ये टेबल आपका डिफरेंट होगी, और उस टेबल में भी आपका
आपका गो टू पार्ट सेम होगा, केवल एक्शन पार्ट आपका चेंज करेगा, और उस एक्शन पार्ट में भी शिफ्ट एंट्रीज सेम रहेंगी, केवल रिड्यूस एंट्रीज में आपका वहाँ पर चेंजेस आएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिड्यूस एंट्रीज जो है वो आपका कम होती जाएंगी, यानी सबसे ज़्यादा रिड्यूस एंट्रीज होंगी आपका LR0 में, सबसे ज़्यादा रिड्यूस एंट्रीज होंगी आपका LR0 में, उससे कम रिड्यूस एंट्रीज होंगी SLR1 में, उससे कम रिड्यूस एंट्रीज होंगी आपका LALR1 में, और सबसे कम रिड्यूस एंट्रीज होंगी आपका CLR1 में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप पार्सर की पावर LR पार्सर की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये रिड्यूस एंट्रीज जो है वो आपकी कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे ये रिड्यूस एंट्रीज आपका कम होती जाएंगी, वैसे वैसे ये जो ब्लैंक सेल जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैंक सेल आपके इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना। और ये ब्लैंक सेल आपका क्या बताते हैं, ब्लैंक सेल आपको बताते हैं एरर को, ठीक है ना। ब्लैंक सेल का मतलब है एरर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिड्यूस एंट्रीज जब कम होंगी तो ब्लैंक सेल्स आपके बढ़ जाएंगे, ब्लैंक सेल्स आपके बढ़ जाएंगे तो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमने आपको बताया था कि पावर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। LR0 से ज़्यादा पावरफुल है SLR1, SLR1 से ज़्यादा पावरफुल है LALR1, और LALR1 से ज़्यादा पावरफुल है CLR1। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे इस पावर उसकी इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ये रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी। अब जब ये रिड्यूस एंट्रीज आपका कम होंगी तो आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपके कम होंगे। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए लेट से यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर आपका SR कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। लेट से यहाँ पर आपका SR कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। अब अभी हमने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रिड्यूस एंट्रीज कम होगी। तो लेट से ये रिड्यूस एंट्रीज यहाँ से हट जाती, तो जैसे ये रिड्यूस एंट्रीज हट जाएगी तो अब आपका जो SR कॉन्फ्लिक्ट जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, यानी SR कॉन्फ्लिक्ट आपका क्या हो गया, वो सॉल्व हो चुका है। या लेट से यहाँ पर आपका रिड्यूस एंट्रीज है R1 R2, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपकी पावर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रिड्यूस एंट्रीज कम होगी। लेट से आपका ये R1 यहाँ से हट जाता है, केवल R2 रहता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो RR कॉन्फ्लिक्ट जो है अब आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी, और रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी तो ब्लैंक सेल बढ़ेंगे, जिससे कि एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। साथ के साथ आपके शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर कम होते जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट कम होते जाएंगे तो वो पार्सर आपका मोर नंबर ऑफ ग्रामर्स को एक्सेप्ट करेगा, और डेफिनेटली उसकी पावर इस तरीके से आपका इंक्रीज कर जाएगी। तो आपने क्या देखा कि केवल रिड्यूस एंट्रीज में आपका चेंज होगा, गो टू पार्ट सेम रहता है, और एक्शन पार्ट में भी शिफ्ट एंट्रीज आपका सेम रहेगी, पार्सर्स की पावर अगर आप इंक्रीज करें। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, और उस एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर उस LR पार्सिंग एल्गोरिथम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्ट्रिंग लेते हैं, लेट से आपकी स्ट्रिंग है W = AABB। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस ग्रामर की हेल्प से आप AABB को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। इस ग्रामर की हेल्प से आप AABB को ड्राइव यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ग्रामर को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये इस ग्रामर का पार्ट है, और इस ग्रामर के लिए आपने ये LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट की है, तो ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हैं LR पार्सिंग एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं LR0 पार्सर जो कि आपका LR0 पार्सिंग टेबल का यूज़ करता है, और ये पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करेंगे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये सभी पार्सर्स आपका सेम पार्सिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो पार्सिंग एल्गोरिथम जो कि ये पार्सर्स LR पार्सर्स यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रिंग हमने ली है W = a b। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक बफर होता है, तो बफर में लेट से आपका ये स्ट्रिंग है, और आपने यहाँ पर इनपुट में डॉलर को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है ना, एंड मार्कर के रूप में। और यहाँ पर लेट से हम पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन आपका बता रहे हैं, किस तरीके से पार्स ट्री आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है, AABB। तो देखिए ये आपका स्टैक है, ये लेट से आपका स्टैक है, स्टैक में बॉटम में पड़ा होगा आपका डॉलर, और ये आपका इनपुट पॉइंटर है, ठीक है ना। स्टैक में आपका डॉलर पड़ा हुआ है बॉटम में, और ये जो है आपका इनपुट पॉइंटर है। अब देखिए यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट आप किससे करेंगे, स्टार्ट आप करेंगे स्टार्टिंग स्टेट से। तो देखिए स्टार्टिंग स्टेट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है आपका 0, यानी 0 स्टेट जो है वो आपका स्टार्टिंग स्टेट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैक में स्टार्टिंग स्टेट को डाल देंगे, यानी आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका जो सिंबल है इनपुट पॉइंटर जिसको अभी पॉइंट कर रहा है वो सिंबल है आपका a।
तो देखिए स्टार्टिंग स्टेट्स यानी जीरो से आपने स्टार्ट किया, यानी आपने एक स्टेक लिया, स्टेक में डॉलर को पुश किया। डॉलर इसलिए पुश किया है आपका ताकि आपका डॉलर पर आप सक्सेसफुल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर पाए, और आपने स्टार्ट करने के लिए इस स्टेक में स्टार्टिंग स्टेट जीरो को यहाँ पर पुश कर दिया। तो जीरो है आपका स्टार्टिंग स्टेट। तो देखिए जीरो और ए, जीरो स्मॉल ए, तो एक्शन क्या होगा आपका जीरो और स्मॉल ए, जीरो और स्मॉल ए पर एक्शन क्या होगा आपका S3, यानी जीरो स्मॉल ए पर आपका एक्शन है S3, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है सिंबल और उसके साथ साथ स्टेट नंबर को, ठीक है ना। तो आपका एक्शन क्या निकला, जीरो और स्मॉल ए पर एक्शन निकला आपका S3, यानी आप यहाँ पर पुश करेंगे इस सिंबल को, सिंबल हो गया आपका स्मॉल ए और उस स्टेट नंबर को, ठीक है ना। तो आपने स्मॉल ए और 3 को यहाँ पर पुश कर दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं इस सिंबल को, उस सिंबल को आपने पुश किया, तो सिंबल को आपने पुश कर दिया तो आपका जो इनपुट पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा और स्टेट नंबर को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। तो शिफ्ट शिफ्ट इन सिंबल एंड स्टेट नंबर। अब देखिए आपका पॉइंटर है स्मॉल ए पर और स्टेट नंबर है 3, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है, टॉप ऑफ स्टैक पर है 3, स्टेट नंबर 3 और पॉइंटर है आपका स्मॉल ए पर। तो देखिए स्टेट नंबर 3 और स्मॉल ए के लिए आपका ऑपरेशन है S3, आपका ऑपरेशन है S3। थर्ड स्टेट पर स्मॉल ए के लिए आपका ऑपरेशन है S3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप शिफ्ट करेंगे इस सिंबल ए को, इस सिंबल ए को आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और स्टेट नंबर को, स्टेट नंबर क्या है आपका 3, स्टेट नंबर 3 को आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, या पुश कर दिया और आपका इनपुट पॉइंटर को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये LR0 पार्सिंग टेबल का यूज़ करके इस पार्सर ने ये डिसाइड किया कि इसको स्मॉल ए को पुश करना है और 3 को पुश करना है। तो इस समय पर देखिए आपका जो टॉप ऑफ स्टैक पर स्टेट नंबर है 3 और आपका जो लुक अहेड सिंबल है वो, और जो आपका इनपुट सिंबल है वो है आपका स्मॉल बी, यानी आपने डबल ए को प्रोसेस कर चुके हैं और आप स्मॉल बी पर हैं। अब देखिए स्टेट नंबर 3 और स्मॉल बी के लिए, स्टेट नंबर 3 स्मॉल बी 3 एंड स्मॉल बी के लिए चेक कीजिए। ऑपरेशन है आपका, एक्शन है आपका S4, यानी आपका एक्शन हो जाएगा S4। आप क्या करेंगे, इस स्मॉल बी को यहाँ पर पुश करेंगे। तो स्मॉल बी को आपने पुश किया, स्मॉल बी को पुश करने के बाद आप इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दीजिए और उसके साथ साथ आपको ये स्टेट नंबर भी आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो आपने स्टेट नंबर 4 यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है ना। तो बी को पुश कर दिया और स्टेट नंबर 4 को पुश कर दिया और आपका पॉइंटर आ जाएगा बी पर, यानी आपने ए बी को प्रोसेस, ए बी को शिफ्ट करने के बाद आप स्मॉल बी पर आ चुके हैं, ठीक है ना। ए बी को शिफ्ट करने के बाद, ए बी को शिफ्ट करने के बाद आप स्मॉल बी पर हैं। अब देखिए 4 और स्मॉल बी के लिए चेक कीजिए, स्टेट नंबर 4 और सिंबल स्मॉल बी के लिए चेक कीजिए, स्टेट नंबर 4 सिंबल स्मॉल बी। तो 4 और स्मॉल बी के लिए आपका ऑपरेशन है R3, ठीक है ना। स्टेट नंबर 4 और सिंबल बी के लिए चेक कीजिए, स्टेट नंबर 4 और सिंबल बी, आपका ऑपरेशन है यहाँ पर R3, यानी अब आपका रिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और वो रिडक्शन ऑपरेशन क्या होगा, रिडक्शन ऑपरेशन है आपका ए एरो स्मॉल बी, यानी ये आपका R3 है। तो आप यहाँ पर रिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो स्टेट नंबर 4 और सिंबल स्मॉल बी, स्टेट नंबर 4 टर्मिनल स्मॉल बी के लिए आपने चेक किया, आपका जो एक्शन है वो है R3, ठीक है ना। एक्शन है आपका R3, यानी आपको ये वाला रिडक्शन परफॉर्म करना है। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि आपका ये जो है ये आपका रिड्यूस होने जा रहा है, यानी स्मॉल बी रिड्यूस होने जा रहा है कैपिटल ए में, ठीक है ना। तो स्मॉल बी रिड्यूस होने जा रहा है कैपिटल ए और आपका पॉइंटर कहाँ पर है, आपका पॉइंटर है आपका यहाँ पर स्मॉल बी पर, और आप ये R3 वाला रिडक्शन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा था कि जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो फर्स्ट टाइम रिडक्शन हो रहा है आपका यहाँ पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप केवल रिमेंबर कर रहे हैं, आप केवल रिमेंबर कर रहे हैं कि आपने ए और बी को शिफ्ट कर लिया है, ए बी को शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक आपको चांस नहीं मिला था उसको रिड्यूस करने का। और फर्स्ट टाइम आपको ये चांस मिला है R3 पर कि आप स्मॉल बी को रिड्यूस कर पाए ए पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव सीन, या आप वी हैव सीन ए बी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट रिमेंबरिंग दैट वी हैव सीन ए बी, जस्ट रिमेंबरिंग दैट वी हैव सीन ए बी, जस्ट रिमेंबरिंग दैट वी हैव सीन ए बी, बट वी डिडंट गेट ए चांस टू रिड्यूस इट,
बट वी डिडंट गेट ए चांस टू रिड्यूस इट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमने यहाँ पर रिडक्शन अप्लाई किया है, बी को रिप्लेस किया है कैपिटल ए से। तो जस्ट रिमेम्बरिंग दैट वी हैव सीन ए बी बट डिडंट गेट ए चांस टू रिड्यूस इट। तो फर्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा इस R3 पर, ठीक है ना। तो आपने इसको रिडक्शन को अप्लाई किया है। इसका मतलब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने आपको बताया था अल्फा और बीटा पर अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपको 2 बीटा सिंबल को पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने सिंबल है, आपका 1 सिंबल है, यानी आपको 2 सिंबल्स को यहाँ पर पॉप करना पड़ेगा। तो आपने 2 सिंबल्स को पॉप कर दिया, ठीक है ना, 2 सिंबल्स को आपने पॉप कर दिया, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप एक सिंबल के लिए 2 चीजें पुश कर रहे थे, एक तो वो सिंबल पुश कर रहे थे, दूसरा स्टेट नंबर पुश कर रहे थे, यानी आपको उसको डबल आपका पॉप करना होगा। तो इसीलिए देखिए आपका स्मॉल बी के लिए हमने 2 चीजें पॉप की है, पहला तो वो सिंबल हो गया और दूसरा वो स्टेट नंबर हो गया जो हमने उसके लिए पुश किया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला था कि आपका 2 बीटा सिंबल आपका पॉप होगा। तो देखिए ये 2 सिंबल हमने पॉप कर दिए, ठीक है ना। तो ये 2 सिंबल आपके पॉप हो जाएंगे और चूंकि ये आपका प्रोडक्शन जो R3 है ये रिड्यूस हुआ है, ए और बी यहाँ पर हुआ है, तो बी आपका रिड्यूस हो जाएगा ए में, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ए को पुश कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 बीटा सिंबल यानी 2 सिंबल को आप यहाँ पर पॉप करेंगे और इस ए को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, क्योंकि आपका जो बी है वो रिप्लेस हो गया है ए से। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि ये आपका बॉटम अप पार्सर होता है, तो ये आपका रिवर्स ऑफ RMD पर वर्क करता है। तो लेट से इस साइड हम इसका RMD लिख रहे हैं। तो देखिए ए बी बी, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो आपका स्मॉल बी था ये रिप्लेस हो गया है कैपिटल ए से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए कैपिटल ए बी, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल बी आपका रिप्लेस हो गया है कैपिटल ए से। तो ये हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका रिवर्स ऑफ RMD यहाँ पर बनेगा। तो ये 2 सिंबल आपके यहाँ पर पॉप हो जाएंगे, 2 सिंबल आपने पॉप कर दिया और आप पुश कर देंगे इस कैपिटल ए को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। पुश करने का मतलब क्या है कि आपका ये जो बी जो है, स्मॉल बी जो है, ये रिप्लेस हो चुका है आपका ए से। इनपुट पॉइंटर का इनपुट पॉइंटर है आपका इस समय स्मॉल बी पर, यानी स्मॉल बी पर आपका यहाँ पर इनपुट पॉइंटर है और आपने ये रिडक्शन यहाँ पर लगाया हुआ है। फिर हमने आपको क्या बताया था, फिर हमने आपको ये बताया था कि जो टॉप ऑफ स्टैक पर आपका क्या रहता है, ऑलवेज स्टेट नंबर रहता है। टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ऑलवेज स्टेट नंबर होगा और इस समय पर टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है, इस समय पर टॉप ऑफ स्टैक पर है एक वेरिएबल, जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ पर स्टेट नंबर होना चाहिए था। तो स्टेट नंबर निकालने के लिए आप ये गो टू पार्ट की हेल्प लेंगे, क्योंकि गो टू पार्ट आपको स्टेट नंबर देता है और एक्शन पार्ट आपको देगा शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन। तो अगर आपको एक्शन लेना है, शिफ्ट रिड्यूस करना है, तो एक्शन पार्ट की हेल्प लेंगे। स्टेट नंबर निकालना है तो स्टेट नंबर के लिए आप गो टू पार्ट की हेल्प लेंगे। तो देखिए कैपिटल ए और 3, कैपिटल ए और स्टेट नंबर 3 के लिए चेक कीजिए, स्टेट नंबर 3 एंड कैपिटल ए आपको मिल जाएगा स्टेट नंबर 6, ठीक है ना। 3 एंड कैपिटल ए, 3 एंड कैपिटल ए के लिए हमने चेक किया, आपको मिला स्टेट नंबर 6, ठीक है ना। 3 और कैपिटल ए के लिए हमने चेक किया, क्योंकि हमने आपको बताया था आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे गो टू स्टेट SM-1 यहाँ पर क्या है आपका SM-1 है आपका 3, वो वेरिएबल जिसको कि आप रिप्लेस करने जा रहे हैं अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा है यहाँ पर ए और SM-1 है आपका 3। तो देखिए ये आपको क्या दे रहा है 3 और ए पर आपको क्या मिल जाएगा 6। तो आप यहाँ पर पुश कर देंगे इस स्टेट नंबर 6 को। देखिए स्टेट नंबर 6 आपने यहाँ पर पुश कर दिया, गो टू से आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, और ये इसका RMD हो जाएगा और इस तरीके से आप पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि ये आपका LR0 पार्सिंग टेबल है, LR0 आपका एक LR0 पार्सिंग टेबल है। तो यहाँ पर ये क्या बताता है, ये बताता है लुक अहेड सिंबल को। इसका मतलब ये LR0 पार्सिंग टेबल है और यहाँ पर जो आपका लुक अहेड सिंबल है वो आपका 0 है। तो यानी आपका यहाँ पर आप एक भी लुक अहेड सिंबल को नहीं ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि देखिए इस समय पर तो हम इस सिंबल को लुक कर रहे हैं, इस समय पर जैसे कि आपने देखा है आपका इनपुट पॉइंटर है स्मॉल बी पर, तो आप इस समय पर इस सिंबल को तो लुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला है कि आप 0 सिंबल को लुक करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप सिंबल्स को लुक कर रहे हैं इनपुट में। जैसे कि इनपुट पॉइंटर आपका था तो इनपुट पॉइंटर को आप इंक्रीज कर रहे थे, तो आप इनपुट में उस लुक अहेड सिंबल को लुक कर रहे थे। तो यहाँ आपका 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। तो 0 इसलिए लिखा हुआ है कि एक्चुअली में आप इनपुट पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उस लुक अहेड सिंबल को आप लुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो रिडक्शन ऑपरेशन आपने यहाँ पर अभी लगाया है ए रो बी वाला जो कि आपका R3 है। तो देखिए
इस R3 की एंट्री कहाँ पर है, इस R3 की एंट्री आपका फोर्थ स्टेट पर इस एंटायर रो में है, ठीक है ना। यहाँ पर भी R3 है, यहाँ पर भी R3 है और आपका यहाँ पर भी R3 है। तो इस R3 रिडक्शन की एंट्री आपका एंटायर रो पर है, ठीक है ना। देखिए आपने यहाँ पर चेक किया था 4 और B के लिए, 4 और स्मॉल b के लिए आपने चेक किया था अभी, 4 और स्मॉल b के लिए आपको क्या मिला था, R3 मिला था। तो आपने ये रिडक्शन यहाँ पर लगाया था, ठीक है ना। तो LR0 ये इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस सिंबल को लुक नहीं कर रहे हैं, इस स्मॉल b सिंबल को आप लुक नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर स्मॉल a होता तब भी आप इसी रिडक्शन को लगाते, अगर यहाँ पर लेट से डॉलर होता तब भी आप इसी रिडक्शन को लगाते, और लेट से यहाँ पर एक नया सिंबल लेट से स्मॉल c होता तब भी आप इसी रिडक्शन को लगाते, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग होती स्मॉल a स्मॉल b लेट से स्मॉल सी, तो यहाँ पर आपके जो टर्मिनल हो जाते हैं वो हो जाता है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड डॉलर, ठीक है ना। जो एक्शन पार्ट में टर्मिनल हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड डॉलर, क्योंकि लेट से अगर आपकी स्ट्रिंग ये होती तो ऐसा। तो LR0 में हम क्या करते हैं कि जो रिड्यूस एंट्री है वो रिड्यूस एंट्री आपका एंटायर रो में हम करते हैं, मतलब हम ब्लाइंडली यहाँ पर रिड्यूस एंट्रीज को कर रहे हैं, ब्लाइंडली रिड्यूस एंट्रीज को फिल कर रहे हैं। हमें चेक नहीं कर रहे हैं कि वो आपका उस लुक एट सिंबल को चेक नहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ब्लाइंडली आपका पूरी रो में एंटायर रो में हम उस रिड्यूस एंट्रीज को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन होती तो आप इस समय पर जो आपका सिंबल होता, इनपुट सिंबल होता वो स्मॉल सी होता, और यहाँ पर आप रिड्यूस कर रहे होते बी को किस पर, ए में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने स्मॉल बी को ए में रिड्यूस किया, उसी तरीके से यहाँ पर आप स्मॉल बी को रिड्यूस कर रहे होते ए पर, और लेट से यहाँ पर आपका सिंबल सी होता तब भी आप इसी काम को कर रहे होते। जबकि जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्रामर में आपका स्मॉल सी तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये जो है ये स्ट्रिंग आप इस ग्रामर की हेल्प से जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्मॉल सी तो आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर LR0 में क्या होता है, LR0 में आप जो है जो आपका रिडक्शन वाली एंट्रीज है वो आपका एंटायर रो में होती, यानी ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर B हो या A हो या C हो या D हो, यानी यहाँ पर कोई भी आपका सिंबल हो, आपका जो रिडक्शन होगा वो R3 होगा। यानी आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं LR0 के केस में जो रिडक्शन होता है वो आपका एंटायर रो में है, ठीक है ना। ब्लाइंडली आपने यहाँ पर रिडक्शन को फिल कर दिया है। जैसे कि देखिए 6 स्टेट में आपने R2 ब्लाइंडली पूरे एक्शन में आपने इसको ब्लाइंडली फिल कर दिया है एंटायर रो में, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए इसमें पूरे में आपने R1 को फिल कर दिया है, इसी तरीके से इसमें पूरे में आपने R3 को यहाँ पर फिल कर दिया है। यानी आप जीरो सिंबल को लुक करके इस रिडक्शन को आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है LR0 पार्सर, क्योंकि ये जीरो सिंबल को लुक करके ये रिडक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसीलिए देखिए आपने कोई भी सिंबल लुक किया ही नहीं है रिडक्शन प्रोसेस में, आपने किसी भी सिंबल को लुक किया ही नहीं है, तो आप यहाँ पर हमेशा बोल सकते हैं कि आपका कोई भी सिंबल हो आप सेम रिडक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस पूरे में आपका R3 है, इस पूरे में आपका R1 है, और ब्लाइंडली आपने इस पूरे में R2 फिल कर दिया है विदाउट सीइंग दीज लुक एट सिंबल्स। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मॉल सी के लिए ये रिडक्शन आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल सी को तो इस स्ट्रिंग को तो आप इस ग्रामर से जनरेट कर ही नहीं सकते हैं, तो स्मॉल सी तो आपका यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये इसका यूज़ करेंगे तो ये आपका इस रिडक्शन को यहाँ पर भी लगा देगा, क्योंकि ब्लाइंडली फिर आप फिल करेंगे तो टर्मिनल हो जाएंगे A B C $, तो ब्लाइंडली आपका ये रिडक्शन जो है वो सभी रोज में आप फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है LR0, क्योंकि जीरो सिंबल को ये लुक करके ये डिसीजन ले रहा है आपका कि कौन सा प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस होगा, और इसीलिए आप इसको एंटायर रो में इसकी एंट्री आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्मॉल b हो या स्मॉल a हो या स्मॉल d हो या कोई भी XYZ कोई भी टर्मिनल हो आपका, आप ऑलवेज इस केस में आप ये वाला रिडक्शन ही लगाएंगे, ये आपका R3 रिडक्शन ही लगेगा, क्योंकि आपने इसकी एंट्री एंटायर रो में की हुई है। जबकि एक्चुअली में आपको करना क्या चाहिए था, आपको इसका फॉलो चेक करना चाहिए था। आपका देखिए फॉलो क्या देता है, फॉलो देता है उसके बाद आने वाले टर्मिनल्स को, ठीक है ना। तो फॉलो क्या देता है, फॉलो आपका देगा उसके बाद आने वाले टर्मिनल्स को। तो अगर आप फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करें और फॉलो ऑफ ए में अगर आपका स्मॉल b आ रहा है तब वो केस वहाँ पर पॉसिबल हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पर फॉलो तो चेक किया नहीं, आपने इसकी एंटायर रो में इसकी एंट्री कर दी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो सिंबल को लुक करके आप ये डिसाइड कर रहे हैं।
तो इसीलिए आप इसको एंटायर रो में कर रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पर अगर स्मॉल बी फॉलो ऑफ ए में नहीं आ रहा होता, फॉलो ऑफ ए में अगर स्मॉल बी नहीं आ रहा होता, तो फिर आप ऐसा बोल सकते थे कि ये इस ग्रामर के लिए ये सिचुएशन कभी पॉसिबल ही नहीं थी। इसका मतलब ये रिडक्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर ए सी, आप फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए। देखिए फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए आपका हो जाएगा, यहां से चेक कीजिए, फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना। और फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल्स आ सकते हैं वो सिंबल्स आपके आ सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना, ये आपके डॉलर, क्योंकि फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी, और फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस आपका हो जाएगा डॉलर, यानी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल और आपका डॉलर। यानी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती थी, यहाँ पर आपका स्मॉल ए आ सकता था, स्मॉल बी आ सकता था और डॉलर आ सकता था, जबकि यहाँ पर क्या है स्मॉल सी, लेकिन फिर भी आप इसने ब्लाइंडली आपने ये इस रिडक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब अगर आप इस रिडक्शन की एंट्रीज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो, तो फिर आपका जो है ये एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आपका SLR 1 होता है उसमें ये जो 1 होता है, 1 का मतलब होता है फॉलो के लिए, यानी जो आपका रिडक्शन है अल्फा एरो बीटा, तो इस रिडक्शन की आप एंट्री करेंगे। लेट्स से आपका रिडक्शन है RJ, इस रिडक्शन की आप एंट्री करेंगे फॉलो ऑफ एल्फा पर, यानी आप फॉलो ऑफ एल्फा कैलकुलेट करेंगे और फॉलो ऑफ एल्फा पर आप केवल फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल्स पर ही उन रिडक्शन की एंट्रीज आप यहाँ पर करेंगे। क्योंकि अगर फॉलो ऑफ ए में अगर लेट से आपका स्मॉल बी नहीं आ रहा होता, फॉलो ऑफ ए में लेट से अगर आपका स्मॉल बी नहीं आ रहा होता, तो फिर आपको स्मॉल बी पर इस रिडक्शन की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फॉलो ऑफ ए में स्मॉल बी आ ही नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर ये रिडक्शन कभी आपका पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर फॉलो चेक करके तो एंट्री की नहीं, आपने यहाँ पर जो रिडक्शन किया है वो ब्लाइंडली एंटायर रो में कर दिया है, इसीलिए इसको बोला जाता है LR0। जबकि SLR 1 क्या है, SLR 1 में जो आप ये रिडक्शन की एंट्रीज करेंगे वो फॉलो ऑफ एल्फा कैलकुलेट करके सेल्स में करेंगे। तो आपका ये SLR 1 के केस में एंटायर रो में रिडक्शन की एंट्रीज नहीं होगी, केवल रिडक्शन की एंट्रीज उन्हीं सेल्स में होंगी जो फॉलो ऑफ एल्फा से जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR 1 में ये रिडक्शन की एंट्रीज कम हो जाएंगी। अब चूंकि ये रिडक्शन की एंट्रीज कम हो चुकी है SLR 1 में, तो SLR 1 में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाएंगे और आपके नंबर ऑफ सेल्स जो ब्लैंक सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो SLR 1 में आपके चूंकि ब्लैंक सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो SLR 1 में आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके यहाँ SLR 1 में कम हो जाएंगे, तो इसीलिए SLR 1 की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि आप ये जो रिडक्शन की एंट्री करेंगे SLR 1 में वो ब्लाइंडली न करके फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल्स में ही करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि इस जगह पर अगर आपका A हो, B हो, C हो या D हो या कोई भी XYZ सिंबल हो, आप ऑलवेज इस रिडक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने एंटायर रो में उसको रिडक्शन को अप्लाई किया हुआ है। यानी इस सिंबल को आप लुक ही नहीं कर रहे हैं, इस सिंबल को आप लुक ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हो, A हो चाहे B हो चाहे C हो चाहे D हो या XYZ कोई भी सिंबल हो, आप एंटायर रो में इस रिडक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है LR0। जबकि SLR 1 में क्या होगा, ये एंट्रीज होंगी केवल और केवल फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल पर। यानी इसका मतलब अगर उस वेरिएबल के बाद वो टर्मिनल अगर आ सकता होगा, उस वेरिएबल एल्फा के बाद अगर ये टर्मिनल आ सकता होगा, तभी आप उसकी एंट्रीज, इस रिडक्शन एंट्रीज को आप यहाँ पर करेंगे। क्योंकि देखिए ये एल्फा हो गया और यहाँ पर क्या टर्मिनल्स होंगे, यहाँ पर टर्मिनल्स होंगे फॉलो ऑफ एल्फा, यानी एल्फा के बाद होगा आपका वो टर्मिनल्स जो कि फॉलो ऑफ एल्फा से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये जो रिडक्शन है इसकी एंट्रीज केवल फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल्स पर ही यहाँ पर करेंगे। तो एंटायर रो में हम फिल नहीं करेंगे, SLR 1 के केस में एंटायर रो में हम फिल नहीं करेंगे, केवल उन टर्मिनल्स पर इस रिडक्शन को फिल करेंगे जो कि आप फॉलो ऑफ एल्फा से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर वो ये जो सिंबल B है, ये जो सिंबल आपका B है,
ये जो सिंबल आपका बी है, अगर वो फॉलो ऑफ एल्फा में अगर नहीं आता होगा तो फिर ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, उस ग्रामर से ये स्ट्रिंग आपका कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सिंबल फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं आता होगा, ये वाला सिंबल अगर आपका फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं आता होगा तो फिर आपका इस ग्रामर से वो केस आपका कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि उस स्ट्रिंग से आप कभी भी स्टार्टिंग सिंबल पर रीच नहीं कर सकते अगर ये सिंबल फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं आता होगा। तो आप स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुंच सकते, तो उस केस में आपको यहाँ ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक क्या बताता है? ब्लैंक बताता है एरर। तो आप उस केस में एरर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। SLR1 के केस में एरर को आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आप ब्लाइंडली रिडक्शन अप्लाई कर देंगे और फिर आगे की स्टेज में जाकर आपको एरर पता लगेगी। यानी आगे की स्टेज में जाकर आपको पता लगेगा कि आप उस स्ट्रिंग को रिडक्शन नहीं कर सकते, यानी उस स्ट्रिंग से आप स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुंच सकते, यानी उस ग्रामर से आप उस स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये आपको उस स्टेज पर पता नहीं लगेगा। उस स्टेज पर तो आप ब्लाइंडली इस रिडक्शन प्रोसेस को लगा देंगे और आगे जा करके आपको पता लगेगा कि वो जो है वो स्ट्रिंग जो है उस ग्रामर का पार्ट नहीं है और आप उसको पार्स नहीं कर सकते हैं, यानी उस स्ट्रिंग से आप स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये आपको आगे पता लगेगा। जबकि SLR1 में क्या हुआ, SLR1 में आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपका अगर वो सिंबल फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं होगा तो आप उसकी एंट्रीज उस सेल में नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ब्लैंक सेल रहेगा, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये रिडक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, यानी एरर आपको पहले ही पता लग जाएगा। यानी वो स्ट्रिंग को आप उस ग्रामर से ड्राइव नहीं कर सकते या पार्स नहीं कर सकते, ये आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी SLR1 के केस में आपका इंक्रीज हो जाएगी, ब्लैंक सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिडक्शन एंट्रीज आपका रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें SR और RR कॉन्फ्लिक्ट आपके रिड्यूस हो जाएंगे और जिसकी वजह से SLR1 की पावर LR0 से बढ़ जाएगी। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम SLR1 को पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि रिडक्शन वाले जो एंट्रीज हैं वो केवल और केवल हम फॉलो ऑफ एल्फा के वाले टर्मिनल्स पर ही यहाँ पर करेंगे। तो इसकी बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन तो आपका ये हो जाएगा कि एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ SLR1 इज ग्रेटर देन LR0, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 आपका जो एरर को डिटेक्ट करेगा वो अर्लियर स्टेज में कर लेगा और LR0 क्या करेगा, LR0 को आपको उस समय पर आप उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आगे जा करके आप उस एरर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर ब्लाइंडली रिडक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो LR0 के केस में आप लेटर स्टेज में आपको एरर को डिटेक्ट करेंगे, जबकि SLR1 के केस में आप अर्लियर स्टेज में ही उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और LR0 में आप ये ब्लाइंडली रिडक्शन की एंट्री करेंगे एंटायर रो में। LR0 के केस में आप ब्लाइंडली रिडक्शन की एंट्री करेंगे एंटायर रो में, यानी जीरो सिंबल को लुक करके आप इस रिडक्शन को डिसाइड करेंगे। और SLR1 के केस में आप ये इस सिंबल को लुक करके फॉलो ऑफ एल्फा को आप लुक कर रहे हैं चूंकि, ठीक है ना। तो अगर ये आपका फॉलो ऑफ एल्फा में होगा तभी आप इस रिडक्शन को अप्लाई करेंगे, ये अगर आपका फॉलो ऑफ एल्फा में होगा तभी आप इस रिडक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिडक्शन है, इस रिडक्शन की एंट्री आप सिर्फ उन्हीं टर्मिनल्स पर करेंगे जो आपके फॉलो ऑफ एल्फा में होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि आपने इस सिंबल को लुक करके इस रिडक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, इस सिंबल को आपने लुक करके इस रिडक्शन को आप डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल्स पर ही आप इस रिडक्शन की एंट्री करेंगे, फॉलो ऑफ एल्फा वाले टर्मिनल्स पर ही आप इस रिडक्शन की एंट्री करेंगे। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि इस सिंबल को लुक करके आप इस रिडक्शन को यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोकेट सिंबल हो जाएगा 1, और 1 का मतलब है आपका ये फॉलो ऑफ एल्फा वाला सिंबल जिसको कि आप लुक कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से कि आप अर्लियर स्टेज में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और रिड्यूस एंट्रीज भी आपका कम हो जाएंगी, और रिड्यूस एंट्रीज कम होने से आपका SR और RR कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी ग्रामर की इसकी वजह से इस पार्सर की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि LR0 में जो आपका ये जो रिड्यूस एंट्री होती है, LR0 में जो आपका रिड्यूस एंट्रीज होती है, ये लुक ऐड सिंबल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। LR0 के केस में जो ये आपका जो रिड्यूस एंट्रीज है, ये रिड्यूस एंट्री आपका लुक ऐड सिंबल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी जीरो सिंबल को लुक करके आप इस रिडक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए आपने एंटायर रो में उस रिडक्शन को फिल किया हुआ है, ठीक है ना। एंटायर रो में उस रिडक्शन को फिल किया हुआ है, क्योंकि LR0 के केस में आप
इस लुक अहेड सिंबल को देख ही नहीं रहे हैं, जीरो सिंबल्स को आप लुक कर रहे हैं। तो ये हम जब SLR डिस्कस करेंगे तब इस चीज़ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर ये फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं है, अगर ये फॉलो ऑफ एल्फा में नहीं है, ये वाला सिंबल अगर ये जो लुक अहेड सिंबल है, ये जो लुक अहेड सिंबल है, ये फॉलो ऑफ एल्फा में अगर नहीं होगा तो आप वहाँ पर एरर प्रोड्यूस करेंगे, यानी ब्लैक एंट्री, ब्लैक सेल होगा। ब्लैक सेल होने का मतलब क्या है? एरर, आपका एरर। तो उस केस में आपका वहाँ पर एरर मैसेज प्रोड्यूस होगा। या आप इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को लेते हुए उस स्ट्रिंग को आप उस पार्सर से पार्स नहीं कर सकते हैं, या उस स्ट्रिंग को लेते हुए आप स्टार्टिंग सिंबल पर रीच नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग से आप स्टार्टिंग सिंबल पर रीच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $3 के लिए आपका क्या है? ब्लैंक एंट्रीज है, तो ये आपका क्या बता रहा है? एरर बता रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है? आपका एरर बता रहा है। इसी तरीके से ये ब्लैंक एंट्री है, ये आपका क्या बता रही है? एरर बता रही है। जितनी भी ब्लैंक एंट्रीज है वो आपका एरर्स बता रही है। रिडक्शन इंडिपेंडेंट है आपके लुक अहेड सिंबल्स से। देखिए ये आपके टर्मिनल्स हैं, तो लुक अहेड सिंबल्स क्या होंगे? आपके टर्मिनल्स ही होंगे, लुक अहेड सिंबल्स होंगे आपके टर्मिनल्स। तो ये जो रिडक्शन है ये इंडिपेंडेंट है लुक अहेड सिंबल्स से, यानी टर्मिनल्स से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसीलिए आपने रिडक्शन की एंट्रीज की हुई है एंटायर रो में, तो इसीलिए ये आपका है LR0 पार्सिंग टेबल। तो देखिए ये आपका रिडक्शन हो चुका है और आप स्मॉल b पर हैं, इस पॉइंटर आपका स्मॉल b पर है और टॉप ऑफ स्टैक में है 6 स्टेट। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे हम। ये देखिए आपका ये हम बॉटम अप पार्सर यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये पार्स ट्री है, ये आपका रिवर्स ऑफ RMD हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए 6 स्मॉल b के लिए देखिए 6 स्टेट है स्मॉल b, 6 स्मॉल b के लिए आपका क्या है? रिडक्शन है आपका R2 क्या है आपका? R2 है आपका A एरो स्मॉल a कैपिटल A, ठीक है ना। यानी आपका 6 स्टेट और स्मॉल b के लिए आपका जो एक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा R2, यानी आपको रिडक्शन यहाँ पर करना है, AA को रिडक्शन करना है आपको कैपिटल A में, यानी ये रिडक्शन करना है। यहाँ पर फिर नोट कीजिए कि ये जो रिडक्शन है इसके एंट्री आपने एंटायर रो में की हुई है, इसीलिए आपको LR0 इसको बोला गया है। यानी ब्लाइंडली देखिए आपने इस पूरे रो में आपने इसकी एंट्री की हुई है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपका ये स्मॉल a और कैपिटल A, स्मॉल a कैपिटल A आपका रिड्यूस होगा कैपिटल A से। तो देखिए स्मॉल a, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मॉल a कैपिटल A रिड्यूस हो गया कैपिटल A में, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्मॉल b। तो फिर से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिडक्शन आपने किया है, ये जो रिडक्शन आपने किया है इस स्मॉल a कैपिटल A को कैपिटल A में, वो इंडिपेंडेंट है इस लुक अहेड सिंबल से, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है इस लुक अहेड सिंबल से। आपका यहाँ पर लुक अहेड सिंबल A होता, B होता, C होता, D होता या कुछ भी होता, आप ऑलवेज इसको इसमें रिड्यूस करते, इस रिडक्शन को ही आप यहाँ पर लगाते, क्योंकि आपने इसको ब्लाइंडली यहाँ पर एंटायर रो में फिल किया हुआ है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है LR0, यानी जीरो सिंबल को लुक करके आप ये डिसाइड कर रहे हैं। या यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए स्मॉल a और कैपिटल A, देखिए ये है आगे हो गया आपका स्मॉल a, ये हो गया आपका कैपिटल A, ये आपका रिड्यूस हो चुका है आपका A से, ठीक है ना। तो आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो स्ट्रिंग अभी क्या मिली हुई है? स्ट्रिंग मिली हुई है स्मॉल a। तो आपको इस समय पर क्या मिला हुआ है? इस समय पर आपको मिल जाएगा स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b। ये आपका रिवर्स ऑफ RMD लिख रहे हैं और ये आपका पार्स ट्री है। तो फिर हमने आपको बताया था आप क्या करेंगे? 2 बीटा सिंबल्स को पॉप करेंगे, यानी 2 × 2 आप यहाँ पर 4 सिंबल्स को पॉप करेंगे। तो देखिए 4 सिंबल्स को हमने यहाँ पर पॉप कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये इसका मोड लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका 2 बीटा सिंबल्स को आपको पॉप करना है, यानी 4 सिंबल्स को आप पॉप कीजिए। तो ये देखिए 4 सिंबल्स को हमने यहाँ पर पॉप कर दिया, और 4 सिंबल्स को पॉप करने के बाद आप यहाँ पर पुश कर देंगे एल्फा को। ये था आपका अल्फा एरो बीटा, यानी पुश कर देंगे आप अल्फा को। पुश करने का मतलब क्या है कि आपका ये रिड्यूस हो चुका है कैपिटल A से। तो देखिए ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल A, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, देखिए ये स्मॉल a है, यानी स्मॉल a को आपने देख लिया है। कैपिटल A भी आपका मिल चुका है, और स्मॉल b आपका यहाँ पर स्मॉल b पर आपका इनपुट पॉइंटर है, ठीक है ना। तो ये स्टैक में देखिए, स्टैक में सिचुएशन क्या है? स्मॉल b आपका हो चुका है,
ये रिड्यूस होकर के कैपिटल ए हो चुका है, और स्मॉल बी आपका यहाँ पर इनपुट पॉइंटर है, स्मॉल बी पर आपका इनपुट पॉइंटर है। तो इस तरीके से आप ये वर्क कर रहे हैं, ये आपका बॉटम ऑफ इक्वेशन में आपका पास्ट ट्री आपका कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल ए, कैपिटल ए, और ये आपका इनपुट पॉइंटर हो जाएगा जिसको कि आप करंटली लुक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको लुक कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, इस रिडक्शन प्रोसेस में आप इस लुकआइट सिंबल का कोई भी यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यानी इसको बिना लुक किए हुए आप रिडक्शन का डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए इसको LR0 बोला जाता है। जबकि SLR1 में ऐसा नहीं होगा। SLR1 में आपका ये जो है ये लुकआइट सिंबल आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वो फॉलो में आपका अगर ये लुकआइट सिंबल होगा तभी आप रिडक्शन लगाएंगे, अदरवाइज अगर ये फॉलो में नहीं है, फॉलो ऑफ एल्फा में अगर ये नहीं है, तो आपका रिडक्शन में आप वो वाला तो रिडक्शन आप इस टर्मिनल पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉलो ऑफ एल्फा आप कैलकुलेट करेंगे, अगर फॉलो ऑफ एल्फा में ये नहीं होगा, फॉलो ऑफ एल्फा में अगर स्मॉल बी नहीं होगा, तो आप ये रिडक्शन को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे और वहाँ पर आप एरर जनरेट कर देंगे, क्योंकि उस केस में उस स्ट्रिंग को से आप स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुँच सकते, उस स्ट्रिंग को लेकर के आप स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुँच सकते, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप वहाँ पर उसकी पार्सिंग नहीं कर सकते हैं, या उस ग्रामर से उस स्ट्रिंग को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए टॉप ऑफ स्टैक पर होना चाहिए आपका स्टेट नंबर, तो जो कि यहाँ पर स्टेट नंबर तो नहीं है, तो स्टेट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल ए और 3 की हेल्प लेंगे। तो गो टू पार्ट आपको स्टेट नंबर देगा, गो टू टॉप ऑफ स्टैक पर क्या होना चाहिए, आपका स्टेट नंबर होना चाहिए। तो गो टू पार्ट की हेल्प लीजिए, कैपिटल ए और स्टेट 3 कैपिटल ए, स्टेट 3 कैपिटल ए, स्टेट नंबर क्या मिलेगा आपको, स्टेट नंबर मिल जाएगा 6। तो देखिए थर्ड स्टेट पर कैपिटल ए के लिए आपका स्टेट नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। अब देखिए 6 और बी के लिए देखिए 6 और बी के लिए हो जाएगा आपका फिर से R2, 6 और बी, 6 स्मॉल बी। तो एक्शन देखिए, एक्शन आपका क्या होगा, 6 और स्मॉल बी के लिए आपका एक्शन होगा R2, यानी अगेन आप फिर से इस रिडक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर से आप क्या करेंगे, 4 सिंबल्स को पॉप करेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये कैपिटल ए में रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। ये यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो चुका है कैपिटल ए से। तो फिर से आप 4 सिंबल्स को पॉप कीजिए, तो 1 2 3 4 सिंबल्स को मैंने पॉप किया। कैपिटल ए को मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा, और स्टेट नंबर निकालने के लिए मैं गो टू पार्ट की हेल्प लूंगा। तो देखिए A0 के लिए क्या एंट्री हो जाएगा, A0 के लिए एंट्री हो जाएगा आपका स्टेट नंबर हो जाएगा 2, यानी स्टेट नंबर 2 को मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए स्टेक में इस समय क्या सिचुएशन है, ए आपका स्टेक में पड़ा हुआ है और बी को आप यहाँ पर लुक कर रहे हैं। तो ए और बी, यानी ए आपका स्टेक में पड़ा हुआ है और बी आपका यहाँ पर इनपुट में है, इनपुट पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है, और ए आपका स्टेक में है। या यहाँ से देखिए ए स्मॉल बी। अब देखिए स्टेट नंबर है 2 और सिंबल है आपका बी, तो 2 और बी के लिए चेक कीजिए, ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा बी, यानी एक्शन आपका हो जाएगा S4। एक्शन आपका अब यहाँ पर हो गया S4, ठीक है ना। 2B के लिए चेक कीजिए, तो 2B के लिए क्या एक्शन होगा आपका, 2 और B के लिए एक्शन हो जाएगा S4, यानी आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो देखिए आपने इस B को शिफ्ट कर दिया, इस स्टेक में इस B को शिफ्ट कर दिया, और इस स्टेट नंबर को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है ना। और इस पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट करके डॉलर पर ले आएंगे। तो ये जो है इनपुट पॉइंटर, ये इंक्रीमेंट होकर के आपका डॉलर पर, और आप यहाँ पर इस B को यहाँ पर पुश कर देंगे, क्योंकि शिफ्ट एंट्रीज में ये क्या देता है, शिफ्ट एंट्रीज में ये देता है आपको स्टेट नंबर, जबकि रिड्यूस एंट्री RJ में आपको जे क्या बताता है, जे बताता है आपका प्रोडक्शन नंबर। तो जे बताएगा आपको प्रोडक्शन नंबर, और SI में आई आपको बताएगा ये स्टेट नंबर, SI में ये आई बताएगा आपको ये स्टेट नंबर, और रिडक्शन में आपका RJ में आपका जे बताएगा आपका ये प्रोडक्शन नंबर के कौन सा प्रोडक्शन आपने। अब देखिए 4 और डॉलर के लिए चेक कीजिए, 4 और डॉलर। तो देखिए एक्शन लीजिए, 4 और डॉलर पर आपका क्या एक्शन होगा, तो देखिए 4 और डॉलर पर आपका एक्शन होगा R3, यानी आप रिडक्शन लगाएंगे ए एरो बी का, यानी आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्मॉल बी को आप रिड्यूस कर देंगे कैपिटल ए में, यानी स्मॉल बी को आपने रिड्यूस कर दिया कैपिटल ए में, या यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल बी को आप रिड्यूस कर देंगे कैपिटल ए में, ना।
तो आपका ये जो स्मॉल बी है ये रिड्यूस हो चुका है कैपिटल ए से। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप 2 बीटा सिंबल्स को पॉप करेंगे, यानी आप 2 सिंबल्स को यहाँ पर पॉप करेंगे और पुश कर देंगे इस कैपिटल ए को और स्टेट नंबर निकालेंगे गो टू वाले पार्ट से। तो A2 के लिए देखिए ए और 2, तो A2 के लिए आपका हो जाएगा स्टेट नंबर 5, यानी स्टेट नंबर 5 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो स्टेक में क्या है देखिए ए स्टेक में देखिए आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा इनपुट आपका जा चुका है, क्योंकि इनपुट पॉइंटर अब आपका कहाँ पर आ चुका है, एंड मार्कर पर आ चुका है, डॉलर पर आ चुका है, यानी पूरी इनपुट आपका यहाँ पर जा चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपका क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। देखिए स्टेक में क्या है आपका ए, ठीक है ना। $5 के लिए चेक कीजिए, $5 के लिए देखिए, तो 5 और डॉलर के लिए आपको क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। यानी देखिए आपका आप एक्शन लेंगे R1 और प्रोडक्शन लगाएंगे एस एरो ए, ठीक है ना। 5 और डॉलर के लिए देखिए, 5 और डॉलर के लिए आपको एक्शन लेना होगा R1, यानी R1 क्या है आपका रिडक्शन R1 हो जाएगा एस एरो डबल ए, यानी डबल ए को आप रिड्यूस कर देंगे कैपिटल एस से, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस डबल ए को आप रिड्यूस कर देंगे कैपिटल एस से। 4 सिंबल्स को आप यहाँ पर पॉप करेंगे, क्योंकि 2 बीटा आपका क्या हो जाएगा, 2 बीटा आपका हो जाएगा 4, यानी देखिए 4 सिंबल्स को आपने पॉप किया, 1 2 3 एंड 4 सिंबल्स को आपने पॉप किया और इस अल्फा को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, अल्फा एस को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है ना। इस वेरिएबल एस को आपने यहाँ पर पुश कर दिया और S0 के लिए चेक कीजिए, स्टेट नंबर आपको देगा ये गो टू पार्ट, तो S0 के लिए चेक कीजिए, तो ये हो गया आपका S और ये आपका हो गया 0, यानी S0 पर आपका स्टेट नंबर क्या है, स्टेट नंबर 1, यानी इस स्टेट नंबर 1 को आप यहाँ पर पुश कर दीजिए और आपका ये A रिड्यूस हो जाएगा S से। तो स्टेक में भी क्या पड़ा हुआ है, स्टेक में पड़ा हुआ है S। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था और आप स्टार्टिंग सिंबल पर पहुंच गए, यानी किस वे में आपने इसको पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया, आपने पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया इस बॉटम अप फैशन में। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक RMD है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है और आपने इसको रिवर्स ऑफ RMD वाले फैशन में इसको क्रिएट किया है। तो ये आपके हैंडल्स हो जाएंगे, ये फर्स्ट हैंडल हो गया, ये सेकंड हैंडल हो जाएगा, ये थर्ड हैंडल हो जाएगा, ये फोर्थ हैंडल हो जाएगा और ये आपका फिफ्थ हैंडल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये हैंडल्स हो जाएंगे और इन प्रोडक्शंस को आप इस फैशन में आपका रिड्यूस करते जाएंगे और आपका ये बॉटम ऑफ फैशन में पास्ट का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब देखिए $1 और डॉलर के लिए देखिए, $1 और डॉलर के लिए क्या एक्शन है, $1 और डॉलर के लिए आपका है एक्सेप्टेड, यानी ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेड, यानी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आपने इसको सक्सेसफुली पार्स कर दिया है। इस स्ट्रिंग के लिए A B के लिए सक्सेसफुली आपने ये बॉटम ऑफ फैशन में पास्ट को कंस्ट्रक्ट किया है। तो $1 और डॉलर के लिए आपका ये हो जाएगा एक्सेप्टेड, सक्सेसफुल, कंप्लीटेड। तो ये आपका पार्सिंग एल्गोरिथम थी और ये पार्सिंग एल्गोरिथम आपका इस तरीके से ये वर्क करेगी। तो यहाँ पर हमने हम डिस्कस कर रहे थे LR0 पार्सर। तो LR0 पार्सर आपका LR0 पार्सिंग टेबल का यूज़ करेगा और LR0 पार्सिंग टेबल में आप ये जो रिड्यूस एंट्रीज हैं इनको आप एंटायर रो में करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से इस LR पार्सिंग एल्गोरिथम को हम एक्सप्लेन करते हैं। से हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो स्ट्रिंग ले रहे हैं AB। तो आप चेक कर सकते हैं AB स्ट्रिंग को आप इस ग्रामर से ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए हम सक्सेसफुल इसके लिए बॉटम अप पार्सर इसके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। तो ये आपका इनपुट में आपका डेटा हो जाएगा AB और आप यूज़ करेंगे डॉलर एज द एंड मार्कर। और ये लेट से आपका स्टेक है, स्टेक में आपने बॉटम में पुट किया डॉलर को। तो आपने स्टार्ट किया स्टार्टिंग स्टेट 0 से, 0 आपका स्टार्टिंग स्टेट है। लेट से हम यहाँ पर पास्ट इसके लिए जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग है आपका AB और यहाँ पर हम रिवर्स ऑफ RMD लिख रहे हैं। स्ट्रिंग है आपका AB। तो देखिए इनपुट पॉइंटर है आपका A पर, तो 0 A के लिए देखिए, 0 A के लिए आपका एक्शन क्या है, 0 और A के लिए आपका एक्शन है S3, 0 और A के लिए आपका एक्शन है S3, यानी आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो आप इस स्मॉल A को पुश कर देंगे और इस स्टेट नंबर 3 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे और आपने स्मॉल A को पुश कर दिया है तो आपका इनपुट पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर के आ जाएगा स्मॉल B पर। अब देखिए 3 और B के लिए आपको क्या एक्शन लेना है, 3 और B के लिए आपको एक्शन लेना है S4, यानी एक्शन आपका हो जाएगा S4, यानी शिफ्ट आपको करना है। तो आप इस B को शिफ्ट करेंगे, इस सिंबल B को शिफ्ट करेंगे और आप इस स्टेट नंबर को भी शिफ्ट करेंगे। देखिए 3 और B, 3B के लिए आपका क्या था, 3B के लिए था आपका S4,
यानी आपने इस सिंबल बी को शिफ्ट कर दिया है यानी पुश कर दिया है, तो आपको इस इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इनपुट पॉइंटर पॉइंट करेगा स्मॉल ए को और इस स्टेट नंबर को आपको यहाँ पर पुश करना होगा। तो इस 4 स्टेट नंबर को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। देखिए 4 और स्मॉल ए, 4 स्मॉल ए के लिए आपका क्या एक्शन हो जाएगा, 4 और स्मॉल ए के लिए आपका एक्शन हो गया R3, यानी R3 क्या है, R3 है आपका ए एरो स्मॉल बी, ठीक है ना। तो 4 और स्मॉल ए के लिए आपका एक्शन हो जाएगा R3, यानी ये वाला रिडक्शन अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर किसको इस समय पर आपका इनपुट पॉइंटर कहाँ है, इनपुट पॉइंटर है आपका यहाँ पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप ए बी को सीन कर चुके हैं, ए बी को आप सीन कर चुके हैं और आपको ये चांस मिला है स्मॉल बी को रिड्यूस करने के लिए। तो स्मॉल बी और आपका इनपुट कहाँ पर है, इनपुट पॉइंटर है आपका यहाँ पर, स्मॉल ए पर आपका इनपुट पॉइंटर है और आपको चांस मिला है कि आप इस बी को रिड्यूस कर पाए ए में। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रिडक्शन है ये आपका इस लुक एट सिंबल से इंडिपेंडेंट है। अगर आपका यहाँ पर स्मॉल ए होता या स्मॉल बी होता, कुछ भी कोई भी सिंबल होता एक्स वाई जेड, आपको ऑलवेज ये रिडक्शन आप यहाँ पर LR0 के केस में अप्लाई करते, ठीक है ना। तो आपका स्मॉल बी रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए में, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रिडक्शन आपने अप्लाई किया है, ये जो रिडक्शन आपने अप्लाई किया है इस लुक अहेड सिंबल से, इस लुक अहेड सिंबल से इंडिपेंडेंट है। ये रिडक्शन है ये ब्लाइंडली आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है। ये जो रिडक्शन R3 है, ये R3 रिडक्शन आपने ब्लाइंडली यहाँ पर फिल किया हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है LR0। 0 सिंबल को लुक करके आपने ये रिडक्शन को डिसाइड किया है। आपका ये जो बी जो है ये रिड्यूस हो जाएगा आपका ए में, यानी 2 बीटा सिंबल्स को आप यहाँ पर पॉप करेंगे। तो आपका ये 2 बीटा मतलब हो जाएगा 2, तो 2 सिंबल्स को आप यहाँ पर पॉप करेंगे और पुश कर देंगे इसको ए को। और स्टेट नंबर निकालने के लिए आप गो टू की हेल्प लेंगे, कैपिटल ए 3। तो देखिए कैपिटल ए और 3, कैपिटल ए 3 पर आपका स्टेट नंबर है 6, कैपिटल ए 3 पर स्टेट नंबर है 6, स्टेट नंबर 6 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो आपको क्या मिला, स्मॉल ए कैपिटल ए बी, स्मॉल ए कैपिटल ए बी। अब देखिए 6 और स्मॉल ए पर आप क्या एक्शन लेंगे, 6 स्मॉल ए पर आपका एक्शन हो जाएगा R2, ठीक है ना। 6 और स्मॉल ए पर एक्शन हो जाएगा R2 आपका क्या है, R2 आपका है ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए से, यानी आपको मिल जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। तो देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो चुका है कैपिटल ए से। तो 2 बीटा सिंबल यानी 4 सिंबल्स को आप पॉप कर देंगे। तो देखिए 4 सिंबल्स को आपने यहाँ पर पॉप कर दिया। 4 सिंबल्स को पॉप करने के बाद यहाँ पर आप कैपिटल ए को पुश कर देंगे और कैपिटल ए को पुश करने के बाद गो टू पार्ट से आपको स्टेट नंबर मिल जाएगा। तो देखिए A0 के लिए, देखिए A0 के लिए आपका स्टेट नंबर 2 है, तो स्टेट नंबर 2 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो देखिए आपको क्या मिला, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब चेक कीजिए 2 स्मॉल ए पर आपका क्या एक्शन होगा, तो 2 स्मॉल ए पर आपका एक्शन हो जाएगा S3, यानी आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो स्मॉल ए को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, इनपुट पॉइंटर को आपने इंक्रीमेंट कर दिया और इस 3 स्टेट को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो आपका शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। 3 स्मॉल बी के देखिए क्या एक्शन होगा, 3 और स्मॉल बी के लिए आपका एक्शन होगा S4, यानी आपको फिर से शिफ्ट करना है। तो आपने इस स्मॉल बी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, स्मॉल बी को आपने शिफ्ट कर दिया, इनपुट पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी आपने जितने भी इनपुट्स थे सभी को, जितने भी इनपुट सिंबल थे सभी को यहाँ पर पुश कर दिया है। इनपुट पॉइंटर आ चुका है आपका डॉलर पर, एंड मार्कर पर, और आपका ये जो 4 स्टेट है इसको आप यहाँ पर पुश कर देंगे, तो ये आपका स्टेक हो जाएगा। अब देखिए 4 और डॉलर पर आप क्या एक्शन लेंगे, तो देखिए 4 और डॉलर पर आपको ये R3 वाला एक्शन लेना है, यानी रिडक्शन अप्लाई करना है। तो रिडक्शन है आपका यहाँ पर ए एरो बी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये जो बी जो है ये रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए में, यानी ये जो आपका बी जो है ये रिड्यूस हो जाएगा आपका कैपिटल ए में। तो आपको मिल जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, क्योंकि ये स्मॉल बी आपका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए में। तो देखिए स्मॉल बी आपका रिड्यूस हो चुका है कैपिटल ए में। आपका इनपुट पॉइंटर का है, इनपुट पॉइंटर है आपका डॉलर पर, तो ये आपका इनपुट पॉइंटर है
और आप यहाँ पर 2 बीटा सिंबल्स को पॉप करेंगे तो देखिए 2 बीटा सिंबल्स को आप पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद में इस कैपिटल ए को आप यहाँ पर पुश करेंगे। स्टेट नंबर निकालने के लिए गो टू A3 चेक करेंगे, तो गो टू A3 आपका हो जाएगा 6, यानी 6 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो देखिए आपको क्या मिला, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर देखिए $6 के लिए आपका क्या एक्शन होगा, तो $6 के लिए आपका एक्शन हो जाएगा R2, यानी फिर आप इसको लेंगे, ये आपका एक्शन हो जाएगा R2, स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये आपका स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो जाएगा ए से, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए और कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल ए से। तो स्मॉल ए कैपिटल ए आपका रिड्यूस हो चुका है कैपिटल ए से, तो ये आपका रिडक्शन इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 2 बीटा सिंबल को पॉप कीजिए, यानी 4 सिंबल्स को आप पॉप करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4 सिंबल्स को पॉप करेंगे। इस अल्फा यानी ए को आप पुश करेंगे और स्टेट नंबर निकालने के लिए आप गो टू A2 चेक करेंगे, तो A2 आपका हो जाएगा 5, यानी स्टेट नंबर 5 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। अब देखिए $5 के लिए आपका क्या एक्शन होगा, तो $5 के लिए एक्शन चेक कीजिए। $5 के लिए आपका एक्शन हो जाएगा R1, यानी आप यहाँ पर ये वाला एक्शन लेंगे, यानी ए आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल एस से, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल ए को आप रिड्यूस कर देंगे कैपिटल एस से, ठीक है ना। अब फिर से आपका 2 बीटा सिंबल को आप पॉप करेंगे, तो 2 बीटा सिंबल को आप यानी 4 सिंबल्स को आप यहाँ पर पॉप कीजिए। इस अल्फा यानी कैपिटल एस को आप यहाँ पर पुश कीजिए और S0 एक्शन गो टू पार्ट में जाइए, S0, तो S0 हो जाएगा आपका 1, इस 1 को आप यहाँ पर पुश कर दीजिए। अब देखिए $1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, यानी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी इस स्ट्रिंग के लिए आपने सक्सेसफुली बॉटम अप पार्सर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और ये देखिए ये आपका क्या है, ये एक RMD होगा, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स ऑफ RMD। ये आपके हैंडल हो जाएंगे, ये आपका फर्स्ट हैंडल है, ये आपका सेकंड हैंडल है, थर्ड हैंडल है, फोर्थ हैंडल है, फिफ्थ हैंडल है, और ये आपके इस तरीके से आप हैंडल्स निकाल सकते हैं। और ये बॉटम में फैशन में आपका ये कन्वर्ट हुआ है, और इस तरीके से आपको $1 पर क्या हुआ है, ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रिंग आपने पार्स किया है। तो ये आपका हो जाएगा LR0 पार्सिंग एल्गोरिथम। तो ये पार्सिंग एल्गोरिथम सभी केसेस में आपका सभी पार्सर्स के लिए सेम रहेगा, केवल आपका चेंज होगा ये पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो रिडक्शन था आपका कैपिटल एस एरो डबल ए, ये रिडक्शन था आपका R1, यानी R1 की जो एंट्री है ये हमने ब्लाइंडली यहाँ पर फिल की हुई है। इस R1 की एंट्री हमने यहाँ पर ब्लाइंडली फिल की हुई है, यानी लुक अहेड सिंबल यहाँ पर 0 है। देखिए आप किसको लुक कर रहे थे, आप यहाँ पर डॉलर को लुक कर रहे थे, तो आपका जो सिचुएशन थी वो कुछ इस टाइप से थी। देखिए यहाँ पर ए और एंड में क्या था आपका डॉलर, ए और डॉलर, ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से था। तो अगर लेट से कि आपका अगर इसके ए के फॉलो में ये डॉलर नहीं आ रहा होता, अगर ए के फॉलो में ये डॉलर नहीं आ रहा होता, तो आप ए को ए में रिड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो अगर इस ए के फॉलो में अगर ये डॉलर नहीं आ रहा होता, तो फिर आप इस ए को एस में रिड्यूस नहीं कर सकते थे। एस क्या है, एस है आपका स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपने इसको इस R1 की एंट्री कैसे की हुई है, इसकी एंट्री ब्लाइंडली की हुई है, तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 0 सिंबल को लुक करके ये रिड्यूस ऑपरेशन को डिसाइड कर रहा है। जबकि SLR1 में क्या हो जाएगा, SLR1 में आप इस लुक अहेड सिंबल की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए को कैलकुलेट करेंगे। अगर फॉलो ऑफ ए में डॉलर होगा, फॉलो ऑफ ए में अगर ये डॉलर होगा, तभी आप इस ए को रिड्यूस करेंगे एस में, यानी ये रिडक्शन की एंट्री आप करेंगे फॉलो ऑफ एस में, ठीक है ना। तो SLR1 में क्या करेंगे, आप इस लुक अहेड सिंबल की हेल्प लेंगे, यानी उस लुक अहेड सिंबल्स की बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये रिडक्शन अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अगर ये लुक अहेड सिंबल इस फॉलो ऑफ एस में होगा, फॉलो ऑफ एस में अगर ये लुक अहेड सिंबल होगा, यानी डॉलर जो है अगर वो फॉलो ऑफ एस में अगर है, तभी आप इस रिडक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अदरवाइज उस रिडक्शन को आप अप्लाई वहाँ पर नहीं करके एरर मैसेज जनरेट करेंगे, क्योंकि फिर आप उस केस में ये आपका वैलिड
नहीं होगा, क्योंकि उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आप पार्सिंग नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आप पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप स्टार्टिंग सिंबल पर रीच नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो SLR1 के केस में ये जो रिडक्शन हुआ है अल्फा एरो बीटा, इस रिडक्शन RJ की एंट्री करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो ऑफ अल्फा में, ठीक है ना, फॉलो ऑफ अल्फा में। यानी इस लुक अहेड सिंबल को की हेल्प से आप ये डिसाइड करेंगे कि ये रिडक्शन आपका, आप इस रिडक्शन को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर फॉलो ऑफ अल्फा ये आपका हो जाएगा अल्फा और ये आपका हो जाएगा बीटा। अगर फॉलो ऑफ अल्फा में अगर वो डॉलर आएगा या वो टर्मिनल आपका आ रहा होगा तभी आप इस रिडक्शन को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप उसकी एंट्री वहाँ पर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये सिंबल फॉलो ऑफ एस में नहीं आएगा तो फिर आप उस स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग सिंबल पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपका वहाँ पर एरर आपका आना चाहिए और एरर मैसेज आपका वहाँ पर जनरेट होना चाहिए। तो अगर ये आपका LR0 था, LR0 पार्सिंग टेबल है, लेकिन लेट से अगर हम आपसे पूछें कि SLR1 पार्सिंग टेबल क्या हो जाएगा, तो SLR1 पार्सिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूस एंट्रीज आपका चेंज होंगी, शिफ्ट एंट्रीज आपका सेम रहेगा, गो टू पार्ट आपका सेम रहेगा, एक्शन पार्ट में शिफ्ट एंट्रीज आपका सेम रहेगा, सिर्फ रिड्यूस एंट्रीज चेंज हो जाएंगी और वो रिड्यूस एंट्रीज आपका फॉलो ऑफ अल्फा वाले रूल्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपको SLR1 के लिए पार्सिंग टेबल मिल जाएगी और पार्सिंग एल्गोरिथम आपका सेम रहेगा। पार्सिंग एल्गोरिथम जो है वो आपका LR0 SLR1 और सभी के लिए LR0 SLR1 LALR1 और CLR1 इन सभी के लिए पार्सिंग एल्गोरिथम आपका सेम है, केवल वो पार्स ट्री का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। तो अगर हम SLR1 पार्सिंग टेबल की बात करें तो उसके लिए केवल और केवल आपका ये जो रिड्यूस एंट्रीज हैं केवल ये आपकी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि देखिए, अगर आप फर्स्ट रिडक्शन को लें, एस एरो डबल ए इसको लें, तो ये आपका फर्स्ट रिडक्शन R1 जाएगा फॉलो ऑफ एस में। तो देखिए फॉलो ऑफ एस क्या है, फॉलो ऑफ एस आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो फॉलो ऑफ एस आपका हो जाएगा डॉलर, यानी फॉलो ऑफ एस आपका हो जाएगा केवल डॉलर। यानी ये जो रिडक्शन R1 है इसकी एंट्री आप करेंगे केवल डॉलर वाले टर्मिनल पर, यानी डॉलर पर ही आप केवल इसकी एंट्रीज करेंगे। तो R1 की एंट्रीज आप केवल यहाँ पर करेंगे। तो आपने क्या देखा कि ब्लैंक सेल्स आपके बढ़ गए, यानी आपकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका इंक्रीज हो गई, क्योंकि ब्लैंक सेल आपको बताता है एरर्स को, ठीक है ना। तो ब्लैंक सेल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपका ये जो रिड्यूस एंट्रीज है ये आपकी कम हो जाएंगी। यानी अब आप स्मार्ट तरीके से पार्सिंग कर रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो SR या RR कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रिड्यूस एंट्रीज है ये आपकी कम हो गई हैं। तो जैसे ही रिड्यूस एंट्रीज आपकी कम होगी, डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो वो भी आपका मिनिमाइज होने के उसके भी चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस एंट्रीज कम होने से आपका डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो SR और RR कॉन्फ्लिक्ट भी आपके कम हो सकते हैं अगर ये रिड्यूस एंट्रीज को आप कम करेंगे। अब उसी तरीके से सेकंड प्रोडक्शन को देखिए। सेकंड प्रोडक्शन है आपका A एरो स्मॉल a कैपिटल A, तो ये आपका जाएगा यानी R2 आपका जाएगा फॉलो ऑफ A पर। तो फॉलो ऑफ A क्या है, देखिए फॉलो ऑफ A यहाँ से हो जाएगा फॉलो ऑफ S, यानी फॉलो ऑफ A में आपका फॉलो ऑफ A में देखिए आपका डॉलर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉलो ऑफ A हो जाएगा फॉलो ऑफ S। और यहाँ से देखिए फॉलो ऑफ A इज इक्वल टू फॉलो ऑफ A, यहाँ से देखिए फॉलो ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ A, और फर्स्ट ऑफ A आपका हो जाएगा स्मॉल a स्मॉल b, यानी फॉलो ऑफ A हो जाएगा डॉलर स्मॉल a स्मॉल b। यानी आप इस R2 रिडक्शन की एंट्री करेंगे स्मॉल a स्मॉल b और डॉलर पर। अब ये थर्ड लेते हैं, थर्ड है आपका A एरो B, यानी रिडक्शन R3। इस रिडक्शन R3 की एंट्री करेंगे आप फॉलो ऑफ A पर। फॉलो ऑफ A क्या है आपका, यानी R3 के आप एंट्री करेंगे स्मॉल a स्मॉल b और डॉलर पर। तो ये आपको मिल जाएगा SLR1 पार्सिंग टेबल। इससे पहले जो पार्सिंग टेबल थी वो आपकी थी LR0 के लिए, और अगर ये फॉलो वाला कॉन्सेप्ट लगा करके आप अगर इन रिड्यूस एंट्रीज को इस तरीके से फिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा SLR1 पार्सिंग टेबल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पार्सिंग टेबल है, SLR1 पार्सिंग टेबल। इनमें जो केवल आपका जो है नंबर ऑफ रिड्यूस एंट्रीज, तो आप क्या देख रहे हैं कि LR0 और SLR1 पार्सिंग, इन दोनों पार्सिंग टेबल में केवल चेंजेस आएगा आपका नंबर ऑफ रिड्यूस एंट्रीज में। SLR1 में नंबर ऑफ रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी और यहाँ पर रिड्यूस एंट्रीज आपका ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप रिड्यूस एंट्रीज को फिल करेंगे फॉलो ऑफ अल्फा के बेसिस पर, जबकि आप यहाँ पर ब्लाइंडली रिड्यूस एंट्रीज को फिल कर रहे हैं।
और अभी हमने आपको बताया है कि ये जो LR0 और SLR1 है, इनका जो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करता है आपका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर। और इसी तरीके से आपका जो CLR1 और LLR1 है, CLR1 और LLR1 इनका जो पार्सिंग टेबल का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करेगा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स पर। तो चूँकि LR0 और SLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये दोनों, इन दोनों का जो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करेगा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर। तो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका ये LR0 आइटम्स क्या होंगे। तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम LR0 आइटम्स, क्योंकि LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही LR0 और SLR1 की पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही हम LR0 और SLR1 पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे।